आपको नहीं लगता कई बार जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है वो टाउन प्लानिंग से भी आगे चल रहे होते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आना चाहिए था उस इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले उनकी बिल्डिंग आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है। ऐसा दिल्ली नहीं, एनसीआर में भी हम देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, गुरुग्राम में देखते हैं। पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद पता चला वहाँ पर सड़क बाद में बन रही है, वहाँ की कनेक्टिविटी बाद में इस्टेब्लिश हो रही है, दूसरी अन्य जो इलेक्ट्रिकल ज़रूरतें होती हैं वो भी बाद में आ रही हैं। तो वो एक सपना दिखा देते हैं, उनको एक टाइम फ्रेम में पूरा करना है और वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको टाउन प्लानिंग से लेना एक ना देना। तो बिल्कुल सही है, बिकॉज क्योंकि रियल एस्टेट स्पेकुलेशंस के ऊपर रहता है ना। जितना स्पेकुलेट होगा, मतलब मेन चीज़ ये है, आप एक्स अमाउंट में ज़मीन खरीदेंगे, वाई अमाउंट में घर बनाएंगे, तो एक्स प्लस वाई आप वो 10 इंटू एक्स प्लस वाई में आप बेचेंगे, तभी जाके उसका फ़ायदा होगा। तो अगर आप प्लान्ड एरिया में लैंड खरीदेंगे तो वो प्लान्ड एरिया का जो लैंड होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो लोग क्या करता है, जब नोटिफिकेशन होता है, जैसे अर्बन प्लानिंग का एक नोटिफिकेशन होता है, मतलब एक लाइन बना देता है प्लानर्स, जो इस एरिया अर्बन प्लान यहाँ तक प्लान बनेगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या लैंड यूज़ कहाँ पे होगा, कितना पॉपुलेशन होगा, वो डिसाइडेड होगा। मतलब जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बनाना, रेसिडेंशियल एरिया दिखाएंगे, वहाँ पे कमर्शियल बाज़ार नहीं बन सकता है, राइट। बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से उसका एक लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं प्लानिंग में, ये टेक्निक है। और उसका बुरा वाला बहुत कुछ है उसका, बट ये टेक्निक है। और लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट जो डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग, नॉट एवरीबॉडी, बट कुछ लोग ऐसा है, उसके बिल्कुल बाहर खरीदते हैं। क्योंकि वो उसके बिल्कुल बाहर खरीदने से क्या होगा, वो प्लान्ड एरिया का भी फ़ायदा होगा, लेकिन अनप्लान्ड एरिया का भी वो उसका कम पैसा में ज़मीन खरीद सकता है। राइट, प्राइसिंग की बात है। तो दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इसीलिए कहीं कहीं आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जो जहाँ पे डेवलपमेंट पहले हो गया, ज़मीन खरीद लिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आ रहा है। राइट। अब जैसे जब फ्लाइट से आप नीचे जाएंगे, बहुत सारा शहर में ये देखेंगे, कहीं पे कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, बहुत खाली जगह है, आपको दिखाई देगा, रास्ता बन रहा है, एकदम क्लस्टर है, एकदम क्लस्टर है। और जो बाहर की तरफ है, ये सिर्फ दिल्ली गुड़गांव का बात नहीं है, जैसे जयपुर है, इसमें मैं देख रहा हूँ, जयपुर में मैं बहुत क्लोजली काम किया है, जयपुर के आसपास भी ये हालत है। हालांकि वहाँ बहुत हाई राइज नहीं है, तो वो इतनी ज़्यादा उस तरह से क्लस्टर की समस्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाई राइज नहीं है तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है। डेंसिटी अगर कम होगा, उसका प्रॉब्लम और है क्या है, डेंसिटी अगर कम होगा तो स्प्रेड ज़्यादा होगा। अगर स्प्रेड ज़्यादा होगा, जैसे ट्रेडिशनल जो इंडियन सिटीज़ है, डेंस है, डेंस होने से क्या होता है, जैसे कलकत्ता या मुंबई बहुत डेंस है एक एरिया में, उसमें पब्लिक ट्रांजिट बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किलोमीटर जो कॉस्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों को लेके जा सकते हैं। जब वो स्प्रेड आउट है, दिल्ली जैसे स्प्रेड आउट है, स्प्रेड आउट होने से क्या होगा, रास्ता ज़्यादा बढ़ेगा और अनसस्टेनेबल होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक से काम नहीं करेगा।